हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 6 का चैप्टर 6 मटेरियल अराउंड अस। ठीक है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि मटेरियल क्या होता है, कैसे बनते हैं। ठीक है, व्हाट मटेरियल्स आर एंड व्हाई वी यूज़ देम। ठीक है, डेली लाइफ में आप बहुत से मटेरियल्स का यूज़ कर रहे होंगे। जनरली हम बोलते भी है ना कि ये वाला गुड क्वालिटी मटेरियल का है या ये पुअर क्वालिटी मटेरियल का है, ऐसा हम जनरली यूज़ भी करते हैं ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स फाउंड अराउंड अस, नेचुरल वर्सेस मैन मेड मटेरियल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, अपीयरेंस, हार्डनेस एंड सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे हम उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ठीक है, वेदर मटेरियल्स फ्लोट और सिंक, मतलब वो हैवी हैं या लाइट वेटेड हैं, इनके बेसिस पे देखेंगे। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूकेंट एंड ओपेक मटेरियल्स, है ना। हाउ टू चूज सूटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, कौन सा मटेरियल्स किस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए सूटेबल है, या किस मटेरियल से हम ये वाली चीज़ बना सकते हैं, या कोई ऑब्जेक्ट जो हमारे रिक्वायरमेंट का है, जैसे हम बनाना चाह रहे हैं, अगर उसका मटेरियल उस क्वालिटी का या उसका वैसा नहीं है ना, तो उस चीज़ को हम यूज़ नहीं करेंगे। वैसा वाली चीज़ें हम सब देखेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स यूज टू मेक देम। क्लियर? यस। सो व्हाट मटेरियल्स आर, है ना। सी दिस पिक्चर, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। जैसे ये मेटल मटेरियल हो गया, अगेन ये मेटल मटेरियल हो गया, ये प्लास्टिक मटेरियल हो गया, ये पेपर मटेरियल हो गया। नाउ दिस इज वुड मटेरियल, है ना। ये पॉट का सॉइल मटेरियल अलग हो गया। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए हैं। सो ऑब्जेक्ट्स आर द थिंग्स वी यूज़ डेली, है ना। ऑब्जेक्ट क्या है, जो चीज़ें हम डेली के यूज़ में कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को किसी भी काम को करने के लिए अगर हम कोई ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हैं, किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मटेरियल इज़ द सब्सटेंस यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। मटेरियल इज़ बेसिकली क्या है, एक सब्सटेंस है किसी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, है ना। अब वो मटेरियल कुछ भी हो सकता है, लाइक पेपर, वुड, क्लोथ, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, क्ले एक्सेट्रा। ठीक है, so an object can be made from different materials and one material can also be used to make many different objects. ठीक है, so एक मटेरियल से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं, और सेम ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम अलग अलग मटेरियल्स का यूज़ भी कर सकते हैं। आई होप ये वाली चीज़ आपको क्लियर होगी। सो आइडेंटिफाई मटेरियल्स, यहाँ पे आपके कुछ नेम्स हैं ऑब्जेक्ट्स के, और सेकंड कॉलम में आपके क्या है, मटेरियल है कि उसकी में उसको बनाने में कौन सा मटेरियल यूज़ किया है। सपोज पेंसिल, पेंसिल किस मटेरियल से बनती है, जनरली वुड। क्लियर? इरेजर, रबर। ठीक, नेक्स्ट क्या हो गया, चेयर। अच्छा, अब जो चेयर है वो प्लास्टिक मटेरियल भी यूज़ होता है ना, वुड मटेरियल का भी यूज़ होता है, और मेटल का भी यूज़ होता है ना। स्टेपलर, मेटल। ठीक है, क्लियर। तो चेयर को बनाने में डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, यस और नो, और डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, और सेम मटेरियल से भी हम अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। जैसे वुड हो गया, तो वुड से हम कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, एक तो पेंसिल बन गया अपना, फिर हम डिफरेंट फर्नीचर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं जिसका यूज़ हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। क्लियर? यस। पुराने ज़माने में क्या होता था, ये जो पॉट्स बने हैं इनका यूज़ डिफरेंट, जो कि क्ले से बने हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के, स्टोरेज पर्पस से, और कुछ यूटेंसिल्स बेसिस पे भी बने हैं। खाना पकाने के लिए कुछ काम किया जाता था उन पे, है ना, डिफरेंट डिफरेंट उस पर आर्ट्स फॉर्म होते थे। ठीक है, ये पहले के टाइम पे बने होते थे, जो कि सेम मटेरियल जैसे अपना क्ले मटेरियल का यूज़ करके अलग अलग पॉट्स को डिज़ाइन किया जाता था फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ओके, यस। सो लेट अस थिंक व्हाट मटेरियल्स वी यू कैन यूज़ टू मेक अ टम्बलर। सपोज आपको एक टम्बलर बनाना है ना, तो आपके दिमाग में क्या आपसे पूछा गया है कि आप कैसे बना सकते हो, किन किन मटेरियल्स का यूज़ करके बना सकते हो। सो आपके दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ आनी चाहिए कि टम्बलर जो है वो अपने को पीने के लिए यूज़ होता है ना। अब पीने के लिए यूज़ होता है तो आप ऐसे कौन से मटेरियल्स यूज़ कर सकते हो कि आप उसको, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा सको, कैपेसिटी को, और उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा सको। तो पहले आपको क्या माइंड में रखना पड़ेगा बच्चों, कि एक तो पॉइंट ये हो गया कि वो हीट रेजिस्ट करे, है ना, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडे से वो ख़राब ना हो जाए। ठीक है, सेकंड चीज़ हो गई उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है। ड्यूरेबिलिटी में क्या हो जाएगा कि वो पानी को या लिक्विड को कितनी देर तक होल्ड करके रख सकता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें कुछ ऐसे पॉइंट्स हो गए जिनको दिमाग में रखते हुए आपको इस टम्बलर को फॉर्म करना है। तो एक मटेरियल आपका प्लास्टिक हो सकता है, ठीक है, प्लास्टिक के टम्बलर्स। फिर ग्लास हो सकता है, ग्लास टम्बलर्स। क्लियर? मेटल टम्बलर्स, और कुछ आपके दिमाग में हो तो आप वहाँ पे सही, यहाँ पे आप उसको लिख सकते हो।
क्लियर? सो बेसिकली आपने कौन कौन से पॉइंट्स याद रखे थे? यस, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी, ड्यूरेबिलिटी, क्लियर? सो नेक्स्ट, वुड इट बी अ गुड आइडिया टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स? क्या आप पेपर का यूज करके कुकिंग यूटेंसिल्स आप बना सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट ना। आप पेपर को आप हीट करने जाओगे, कुकिंग में क्या होता है, जनरली हम हीट करते हैं खाने को, है ना, तो उसमें वैसे ही वो जल जाएगा। तो नो, इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया टू यूज़ पेपर मटेरियल्स फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। वाई? बिकॉज दे हैव लो बर्निंग पॉइंट। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? एक तो बर्निंग पॉइंट उनमें बहुत कम होता है। सेकेंड, नॉट हीट रेजिस्टेंट। येस, लो बर्निंग पॉइंट मीन्स कि वो बहुत ही कम फ्लेम में ही बहुत जल्दी जल जाता है। फिर नॉट हीट रेजिस्टेंट, हीट को वो रेजिस्ट नहीं कर पाएंगी, आपका सेकेंड क्राइटेरिया हो गया। एंड आर नॉट ड्यूरेबल इनफ, ये आपका थर्ड क्राइटेरिया हो गया कि बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी भी उसकी नहीं होती है टू विथस्टैंड विथ कुकिंग. So paper can easily be burned, char or catch fire when exposed to heat, and it becomes weak, tear and soak up liquid like water and oil. Clear? Why cannot a tumbler made of clothes be used for storing water? टम्बलर क्लोथ का क्यों नहीं बन सकता? अगेन अगर हम ये वाले क्राइटेरियाज को फिल्टर करें, सो आप खुद बताओ कि क्या इसकी होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, क्या इसकी ड्यूरेबिलिटी है क्लोथ मटेरियल की कि उसको ज़्यादा देर तक होल्ड करके रख सके? ऑफ कोर्स नॉट. इसलिए हम क्लोथ मटेरियल का यूज़ नहीं करते हैं. फॉर व्हाट? फॉर टम्बलर मेकिंग. क्लियर? यस. नाउ, व्हाई आर डिफरेंट मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग बॉल्स फॉर वेरियस स्पोर्ट्स? So different materials are used for sports balls to achieve specific properties like bounce, durability, weight and grips that are essential for each sports gameplay. क्या होता है, हर जो बॉल्स होती हैं हर गेम के लिए अलग अलग बनाई जाती हैं. वाई? बिकॉज हर गेम की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है ना. फिर कौन सी बॉल कितना बाउंस कर रही है, कितना नहीं कर रही है, किस गेम के लिए हमें ज़्यादा बाउंसी चाहिए है या नहीं चाहिए है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ही हम डिफरेंट बॉल्स को फॉर डिफरेंट गेम्स पर्पसेस के लिए हम बनाते हैं. क्लियर? कैन अ क्रिकेट बॉल बी यूज टू प्ले टेनिस? ऑफ कोर्स नॉट. क्यों? क्योंकि टेनिस का पर्पस अलग है, क्रिकेट का पर्पस अलग है बॉल्स को यूज़ करने का. सो अ क्रिकेट बॉल कैन नॉट बी यूज टू प्ले टेनिस बिकॉज इट इज़ टू हार्ड, heavy and has different bouncing characteristics than a tennis ball, है ना. जनरली जो क्रिकेट बॉल है, सी दिस इज टेनिस बॉल, दिस इज क्रिकेट बॉल. जनरली टेनिस बॉल से जो क्रिकेट बॉल है ये क्या होती है, हैवी होती है, हार्ड होती है ना. वाई? बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू क्रिकेट अलग है, इसलिए वो अलग पर्पस से बनी है. फिर आप एक ये हैंड एक्सरसाइज वाला बॉल भी देख पा रहे होगे, इसका पर्पस भी अलग है, ये एक्सरसाइज पर्पस से बनी है, तो ये एज कम्पेयर टू अदर बॉल्स क्या होती है, सॉफ्ट होती है. क्लियर? येस. नाउ, हाउ टू ग्रुप मटेरियल्स. बेसिकली ग्रुपिंग हम क्यों करते हैं बच्चों? हम पहले भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ग्रुपिंग चीज़ों को क्लासीफाई करने के लिए और बहुत कम टाइम में उस चीज़ के बारे में जानने के लिए करते हैं, है ना, कि इजीली हमें सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएं, तो हम चीज़ों को अरेंज भी करते हैं ना. आप अपने कबर्ड्स में देखते होगे कि वार्डरोब में आप अपने कपड़े को प्रॉपर एक सेट करके रखते हो, है ना, जमा जमा के एक साइड में रखते हो कि ये वाले मटेरियल, ये वाले क्लोथ्स यहाँ रहेंगे, ये वाले इस सेक्शन में रहेंगे. तो वो चीज़ें क्यों करते हो आप? ताकि आपको वो टाइम पे मिल जाए, है ना. यूनिफॉर्म आपका एक प्रॉपर स्पेस उसका आपने बना रखा होगा कि आपको जब भी सुबह जाना है तो आपको तुरंत मिल जाए, आप परेशान ना हो, है ना. सो वाई ग्रुपिंग? सो ग्रुपिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को ईजी बनाने के लिए, है ना. और क्लासिफिकेशन इज़ द मेथड ऑफ अरेंजिंग ऑब्जेक्ट्स. क्लासिफिकेशन करना किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है. मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन कॉमन प्रॉपर्टीज़. अच्छा, अब सपोज़ आपको अलग अलग चीज़ें दे दी हों, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर दी हों और आपको उसमें बोला हो कि आप इनको ग्रुपिंग कर दो. किस बेसिस पे ग्रुपिंग करोगे? कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होंगी ना उनकी, तभी तो आप उनको ग्रुपिंग कर पाओगे. लाइक सी दिस, जैसे ये कैसे हैं, स्क्वायर शेप में है, तो आपने स्क्वायर शेप वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक जगह रख दिया. फिर सर्कल वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं आपने उनको सबको एक जगह सेट कर दिया. बाय द वे ये हैं तो अलग अलग कलर्स के, बट आप उनको शेप के बेसिस पे यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो और ग्रुपिंग कर रहे हो. क्लियर? यहाँ पे ये ट्राइंगुलर वाले हैं ऑब्जेक्ट्स हैं तो आपने इनको यहाँ पे अलग रख दिया. क्लियर? नाउ, बेसिस फॉर ग्रुपिंग क्या क्या हो जाता है? मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज लाइक शेप एंड कलर,
अभी हमने शेप के बेसिस पे देखा था यहाँ पे, है ना। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस की कौन सा मटेरियल अगर ज़्यादा हार्ड है तो वो किस कैटेगरी में होगा, या सॉफ्ट है तो वो किस कैटेगरी का होगा। क्लियर। शाइन, लस्टर एंड डलनेस। अगर कोई मटेरियल शाइन कर रहा है, लस्टर कर रहा है, लस्टर को ही शाइनी बोलते हैं ना, वो है या बहुत ज़्यादा डल है, उस बेसिस पे आप क्लासीफाई कर सकते हो। देन व्हाट दे आर मेड अप ऑफ, फिर किस मटेरियल का यूज़ करके वो बने हुए हैं। कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, किस मटेरियल का बना हुआ है। मटेरियल भी आपको समवेयर बताता है कि उसकी ग्रुप आप कैसे कर सकते हो, ग्रुपिंग कैसे कर सकते हो। क्लियर। हाउ दे इंटरेक्ट विद लाइट, जैसे ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है या ओपेक है। हाउ दे इंटरेक्ट विद वाटर, अगर आप उसे वाटर से रिएक्ट करा रहे हो तो सॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल है, ये चीज़ें। सी, यहाँ पे भी आप एक कलर के बेसिस पे या साइज़ के बेसिस पे हम इनके क्लोथ्स की ग्रुपिंग कर देते हैं। किसी क्लोथ शॉप में आप जाओ, है ना, मेडिकल शॉप पे जाओ तो वहाँ पे मेडिसिन्स भी एक प्रॉपर अलाइनमेंट में रखी हुई होती हैं, है ना। उनके क्राइटेरिया होते हैं। यस। सो अपीयरेंस, जैसे लस्ट्रस मटेरियल है, बहुत शाइनी है वो, है ना। जनरली कैसे मेटल्स के होते हैं, सी जैसे सिल्वर है हुआ, गोल्ड हुआ, ये पर्ल भी लस्ट्रस है। क्लियर। सो मोस्ट मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम। क्लियर। नाउ नोट, metal can lose their shine, becomes dull due to air, moisture, but a freshly cut surface will shine. जनरली आपने देखा होगा आयरन को, है ना, क्या हो जाता है, इसमें जंग लग जाती है ना, रस्ट हो जाती है। किस वजह से, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर या एयर के एक्सपोजर में रख देते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, तो ये चीज़ हो जाती है कि उसमें जंग लगने लग जाती है ना। एक बहुत डल सा, शाइनी सा, वो सॉरी, बहुत डल सा उसमें एक लेयर जम जाती है ना, जिसे हम रस्ट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब उसे अगर हम कट करते हैं तो जो हम कट लगा रहे हैं वहाँ से जो नई एजेस बन रही हैं वो हमेशा क्या करेंगी, शाइन करेंगी। वाई? बिकॉज वो मेटल का बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट, नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स, मटेरियल्स दैट डोंट हैव अ शाइनी सरफेस और डल, है ना। एग्जाम्पल्स लाइक वुड हो गया, पेपर, रबर, जूट, ये सारे कैसे मटेरियल्स हैं, नॉन लस्ट्रस मटेरियल्स हैं। क्लियर। सो एक प्रॉपर्टी हमने क्या देख ली, उसके शाइन के बेसिस पे कि वो शाइन करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है। या ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जो शाइन करते हैं, जो नहीं करते हैं। क्लियर। नाउ एक आपके पे स्टेटमेंट लिखा है, ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। What does it mean? Not all the materials that shine are metals. जैसे हमने अभी पीछे इमेज में देखा था कि गोल्ड और सिल्वर तो मेटल्स थे जो शाइन कर रहे हैं, बट उसके बगल में क्या था, पर्ल था। क्या वो शाइन तो कर रहा था, बट क्या वो मेटल है? नो। सो नॉट ऑल द मटेरियल्स दैट शाइन आर मेटल्स. Surfaces of some materials are made shiny by polishing or coating them with thin layers of plastics, wax or any other materials which makes them look shiny. These materials may not be metals, है ना। ये एग्जाम्पल हमने कहाँ देखा था, पीछे वाले इमेज में अगर आप देखो तो ये यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, पर्ल, इसमें देखा था, है ना, बट ये शाइनी तो था बट मेटल नहीं था। क्लियर। वही चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई है। नाउ हार्डनेस, हार्डनेस के बेसिस पे अगर आप मेटल्स को क्या करोगे, क्लासिफाई करोगे, तो एक तो हो जाता है अपना हार्ड मटेरियल, एक हो जाते हैं अपने सॉफ्ट मटेरियल। हार्ड मटेरियल्स डिफ़िकल्ट टू कंप्रेस और स्ट्रेच। ठीक है। जनरली आप उसको बहुत इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते हो, तोड़ नहीं सकते हो बहुत इजीली, है ना, स्क्रैच नहीं कर सकते हो, स्ट्रेच नहीं कर सकते हो बहुत इजीली। तो ये कैसे होते हैं, हार्ड मटेरियल्स होते हैं। जैसे स्टोन्स हो गए, अपना मेटल, आयरन मेटल्स, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, स्टोन, आयरन, ये सारी चीज़ें। नाउ सॉफ्ट मटेरियल्स कैन वी बिकम कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजीली। आप इनको बहुत ईजीली, सपोज ये रबर है आपके पास, कोई क्लोथ है, आप इसको बहुत ईजीली कंप्रेस कर सकते हो, है ना, स्क्रैच कर सकते हो, आसानी से हो जाता है। सो इरेजर, कॉटन, स्पंज, कैंडल, ये सारे कैसे मटेरियल्स हैं, सॉफ्ट मटेरियल्स। ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज रिलेटिव। व्हाट रिलेटिव मीन्स बच्चों, रबर इज सॉफ्टर देन आयरन बट हार्डर देन स्पंज। रिलेटिव क्या होता है, जैसे हमने एक रिलेटिव पॉइंट पढ़ा था, है ना, रेफरेंस पॉइंट, रिलेटिव पॉइंट। रिलेटिव से यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे रबर है, ठीक है, रबर जो है वो स्पंज के कंपैरिजन में कैसा है, हार्ड है। स्पंज इसके कंपैरिजन में क्या है, सॉफ्ट है। बट अगर हम यहाँ पे आयरन को देखें तो आयरन के कंपैरिजन में जो रबर है वो कैसी हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, और जो आयरन है वो कैसा हो जाएगा,
हार्ड। क्लियर। सो ये आपको ये चीज़ भी देखना ज़रूरी है आपकी किसके रिलेटिव में, आप किसके कंपैरिजन में आप चीज़ों को देख रहे हो। क्लियर। ये हमें एक रिलेटिव पॉइंट देता है। ठीक है। नाउ ट्रांसपेरेंसी, दिस प्रॉपर्टी डिटरमाइंस हाउ मच लाइट पासिस थ्रू अ मटेरियल, है ना, कि कितनी किसकी विजिबिलिटी है। जैसे इसका क्या मतलब हुआ, सिंपली विजिबिलिटी से। ठीक है, कि कौन से मटेरियल के थ्रू आप प्रॉपरली देख पा रहे हो या किस मटेरियल से आप थोड़ा थोड़ा देख पा रहे हो, या ऐसे कौन से मटेरियल्स हैं जिससे आप बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हो, वो चीज़ आपको उसकी ट्रांसपेरेंसी बताएगी। क्लियर। ट्रांसपेरेंट्स टोटल व्यू और क्लियर, जिससे आप प्रॉपर देख पा रहे हो, है ना, जैसे अपने ग्लासेस हो गए। ठीक, आप उससे प्रॉपर ट्रांसपेरेंट होते हैं, आप एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हो इजीली। ओपेक, आउट ऑफ साइट, कैन नॉट सी। ओपेक ऐसे होते हैं जिसके आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो। क्लियर। नॉट ट्रांसल्यूसेंट, ऐसे जो थोड़े से ब्लर से दिखते हैं बट आप उससे थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। क्लियर। लर्निंग ट्रिक क्या हो गई अपना, टीओटी। टीओटी से आप इसे याद कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी में ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट, ये 3 कैटेगरीज होती हैं। ठीक है। जैसे सी ग्लास, वाटर, एयर, ये सारे ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट पार्शियली, जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास, है ना, बटर पेपर हो गया, ये कैसा अपीयरेंस देते हैं, ट्रांसल्यूसेंट वाला आपको अपीयरेंस देते हैं। ठीक है। मटेरियल्स थ्रू ऑब्जेक्ट कैन सीन बट नॉट क्लियरली, है ना, थोड़ा थोड़ा व्यू ब्लरी सा दिखता है। क्लियर। ओपेक में अपना क्या हो जाएगा कि बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। क्लियर। यस, जैसे अपना वुड हो गया, कार्डबोर्ड्स, मेटल्स, इनसे हम आप एक तरफ से दूसरी तरफ बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो। ठीक है। यस। नाउ, इज वाटर ट्रांसपेरेंट, कैन इट बी मेड ओपेक? ऑफकोर्स वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, तभी तो जब आप किसी वाटर बॉडी के पास जाते हो तो वहाँ का नीचे का सरफेस आपको दिखने लगता है, अगर वो वाटर क्लीन है तो, है ना। तो वाटर ट्रांसपेरेंट होता है। कैन इट बी मेड ओपेक? हाँ, इसे ओपेक भी बना सकते हैं। कैसे? जैसे आपने कोई कलर, है ना, कोई कलर इसके अंदर डिज़ोल्व करा दिया। क्लियर। या आपने कुछ पॉल्यूशन लेवल बढ़ा दिया, है ना, पॉल्यूटेंट्स बढ़ा दिए आपने, तो भी वाटर की जो ट्रांसपेरेंसी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ना। येस, वाटर इज ट्रांसपेरेंट बिकॉज इट अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट, बट इट कैन बी मेड ओपेक बाय एडिंग सब्सटेंसेस दैट स्कैटर और एब्जॉर्ब लाइट. You can make water opaque by mixing in things like milk, mud or powder dyes which create suspended particles, है ना. और वो क्या होंगे, जैसे ये है ना, कोई जार है, इसमें पानी भरा हुआ है. क्लियर. अब इसमें आपने कोई कलर डिज़ोल्व कर दिया या जैसे मड डाल दिया आपने या मिल्क डाल दिया, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे में क्या हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, है ना, और इसकी ट्रांसपेरेंसी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे. क्लियर. अदर मेथड्स इंक्लूड फ्रीजिंग इट which makes it translucent or opaque like ice, or introducing tiny air bubbles from the boiling or agitation. Clear. तो किसी भी आप वाटर को जो कि एक ट्रांसपेरेंट होता है, आप उसे कैसे बना सकते हो, ओपेक बन सकता है. क्लियर. नाउ, सॉल्युबिलिटी इन वाटर. सॉल्युबिलिटी क्या है भाई, घोल आपने पिए ही होंगे, है ना. सो दिस डिस्क्राइब्स वेदर अ मटेरियल डिजॉल्व्स इन वाटर और नॉट. ठीक है. सॉल्युबिलिटी क्या है कि आपके पास कोई वाटर है, उसमें अगर आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हो, डिज़ोल्व कर रहे हो, तो क्या वो प्रॉपर डिज़ोल्व हो रहा है और क्या वो प्रॉपर डिज़ोल्व नहीं हो रहा है या सेमी डिज़ोल्व हो रहा है, इसके बेसिस पे आप उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करते हो. ठीक है. सो सॉल्युबल मटेरियल्स जो होते हैं, मटेरियल्स दैट कम्प्लीटली डिसअपियर, डिसअपियर को ही हम क्या बोल रहे हैं, डिसअपियर को क्या हम बोल रहे हैं, डिज़ोल्व. इट मीन्स कि कोई ऐसे मटेरियल्स जो कोई ऐसा मटेरियल जो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में, वो कैसे होते हैं, सॉल्यूबल मटेरियल्स. जैसे शुगर और सॉल्ट, है ना, इनको डिज़ोल्व करने पे बिल्कुल क्लीन एक अपने पास क्या आता है, अपीयरेंस आता है. इट मीन्स कि वाटर और जो सॉल्ट और शुगर हैं ये कम्प्लीटली सॉल्यूबल हैं. ठीक है. इनसॉल्यूबल मटेरियल्स दैट डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डोंट डिसअपियर. कुछ ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते हैं, है ना, जो डिज़ोल्व ही नहीं हो रहे हैं, वह एज इट इज़ हैं, जैसे, है ना, और उसके सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं या एट द बॉटम सेटल हो जाते हैं. क्लियर. जैसे अपना एग्जांपल हो गया सैंड, चॉक पाउडर, सॉडस्ट, ये सारी चीज़ें. जैसे आप यहाँ चॉक पाउडर को देखोगे तो ये इनसॉल्यूबल है ना, ओपेक भी कर दिया उसने वाटर को. सैंड को आप देखो तो ये भी कैसी है,
अनडिजॉल्व्ड है ना, वो नीचे बैठ जाती है उसके सरफेस पे, ठीक है। ओपेक तो है, ओपेक तो नहीं किया, बट उसने क्या किया, डिजॉल्व वो नहीं हुआ, इट मीन्स कि वो सॉल्यूबल नहीं है वाटर में, सैंड सॉल्यूबल नहीं है। क्लियर? यस। नाउ डू लिक्विड्स लाइक ऑयल, विनेगर, हनी डिजॉल्व इन वाटर? सो लेट्स एक्सप्लोर। हनी जो आप देख पा रहे हो, आपने मिक्स किया, स्लोली मिक्स हो रहा है, हो जाएगा, कलर चेंज होगा बट स्लोली मिक्स होगा, है ना। इसका कलर भी चेंज हो जाता है, जब आप वाटर में हनी को मिक्स करते हो तो इसका कलर चेंज हो जाता है और धीरे धीरे डिज़ोल्व होता है, बट डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। कुकिंग ऑयल्स, कुकिंग ऑयल्स जनरली क्या होता है, वाटर सरफेस पे डिज़ोल्व नहीं होते हैं, है ना। ऊपर वाले सरफेस पे वो क्या हो जाते हैं, ऑयल्स सेट हो जाते हैं अपर सरफेस पे, तो ये भी डिज़ोल्व नहीं होता है। व्हाट डज इट मीन कि ये इनसॉल्युबल है इन वाटर। विनेगर, विनेगर जो होता है वो कम्प्लीटली सॉल्युबल है ना, वो तुरंत ही क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाता है इन वाटर, सो दिस इज़ कम्प्लीटली सॉल्युबल। क्लियर? ना सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, यस, ये आप लिक्विड्स को लिक्विड में उसकी सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे हो, ठीक है। पहले हमने सॉल्ट्स को या शुगर जो अपने क्रिस्टलाइज फॉर्म है ना, जो अपने क्रिस्टल फॉर्म में थे, हम उनकी सॉल्युबिलिटी चेक कर रहे थे, अब हम लिक्विड में लिक्विड की कर रहे थे, ठीक है। क्लियर? यस। नेक्स्ट, मेक योर ओन ORS, ठीक है, जो कि अपने हाइड्रेशन के लिए, डिहाइड्रेशन में बहुत काम करता है ना। रिहाइड्रेट के लिए एक सॉल्यूशन होता है ORS, ठीक है। जनरली ये कैसे बनता है, ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसका फुल फॉर्म क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ये आपके MCQ में आ सकता है ना। इज यूज टू ट्रीट डिहाइड्रेशन ड्यू टू डायरिया और अदर इलनेस। दीज रेडीमेड ORS पैकेट आर अवेलेबल इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, है ना। इसको आप बना कैसे सकते हो, ORS कैन बी प्रिपेयर्ड एट होम बाय मिक्सिंग 6 टीस्पून, नॉट टेबल स्पून, टीस्पून्स प्लस ये कितना, टीस्पून शुगर, क्लियर, प्लस ऐड हाफ टी स्पून ऑफ क्या, कॉमन सॉल्ट, हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट एंड 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। कैसा, बॉयल और ठंडा किया हुआ। क्लियर? इससे आप अपने घर पे ही क्या बना सकते हो, ORS प्रिपेयर कर सकते हो। क्लियर? यस। सी कौन सा ऐड वन, ये वाले जो स्टेप वन में आप क्या कर रहे हो, ये तो खैर पैकेट का है बट आप घर पे बना रहे हो, तो 6 टेबल स्पून ऑफ शुगर, टीस्पून ऑफ शुगर, देन हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट एंड 1 लीटर ऑफ बॉइल्ड वाटर जो कि ठंडा किया हुआ है। क्लियर? ऐसे आप क्या बना सकते हो, अपना खुद का ORS बना सकते हो। नाउ व्हाट अबाउट द गैसेस प्रेजेंट इन वाटर? लिक्विड्स हमने पढ़ लिए, है ना, अदर्स मटेरियल्स हमने देख लिए कि सैंड हो गया, अपना सॉल्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब भाई एयर भी तो होती है वाटर में, उसका क्या, तो यस, गैसेस कैन बी डिजॉल्व्ड इन वाटर, है ना। तभी तो आप देख रहे होगे कि जो अपना एक्वेटिक जो अपने पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, तभी तो वो सरवाइव कर पा रहे हैं, ठीक। या वहाँ के जो प्लांट्स स्पीशीज़ हैं उनको CO2 अवेलेबल है, तभी तो वो अपना इतना फ्लरिश कर पा रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं वहाँ पे, तभी तो वो जीवित है ना। सो वाटर कंटेन्स डिजॉल्व्ड गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यस, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और भी गैसेस वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो कि एक्वेटिक लाइफ को क्या करती हैं, के लिए इसेंशियल होती हैं, एज वेल एज नाइट्रोजन एंड अदर ट्रेसेस ऑफ अदर लाइक्स मीथेन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड्स ऑल्सो प्रेजेंट देयर। द अमाउंट ऑफ ईच गैस दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन वाटर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। यस, अब कौन सी गैस कितने अमाउंट में वहाँ पे डिजॉल्व होगी, ये किस पे डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर पे और उसका प्रेशर कितना है उस पर, ठीक है। विथ कोल्डर वाटर होल्डिंग मोर डिजॉल्व गैसेस, ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि येस, वाटर में गैसेस डिजॉल्व होती हैं, ठीक है। येस। नाउ मास हाउ हैवी और लाइट, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई मटेरियल या सब्सटेंस कितना हैवी है या कितना लाइट वेटेड है, ये आपको क्या किस चीज़ से पता चलता है, मास से, है ना। हर चीज़ के पास हर ऑब्जेक्ट के पास एक अपना मास होता है। क्लियर? अच्छा, अब मास और वेट को आपको एक साथ नहीं रखना है ना, दोनों एक अलग अलग चीज़ें होती है जो आप आगे पढ़ोगे, अभी नहीं। क्लियर? सो मास अ मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स,
ठीक है, कोई कितनी क्वांटिटी एक मैटर की है कि कोई ऑब्जेक्ट उसे कंटेन कर पा रहा है, इसे आप क्या बोलोगे, मास। द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग हैवियर और लाइटर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मास। जैसे ज़्यादा हैवियर है तो उसका मास ज़्यादा होगा, और कोई लाइटर है एज कंपैरेटिव तो उसका मास क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसकी यूनिट्स क्या है, किलोग्राम और ग्राम। ठीक है, वेट इज समटाइम्स यूज्ड इन कॉमन लैंग्वेज फॉर मास एज इट इज डिटरमाइंड बाय वेइंग। यू विल लर्न मोर अबाउट मास एंड वेट एंड देयर रिलेशंस इन हायर क्लासेस। ठीक है, ये अभी आपको नहीं पढ़ना है, बट हाँ आपको इतना ध्यान रखना है कि ये दोनों कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना। मास और वेट अलग अलग चीज़ है दोनों। सी, ये हाई, ये लाइट वेटेड है तो ये पानी में क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। ये हैवी है तो ये पानी में क्या हो गया है, सिंक हो गया है, जस्ट बिकॉज कि इसका मास जो है वो हैवी है और इस वाली लीफ का जो मास है वो लाइट वेटेड है। क्लियर? यस। नाउ वॉल्यूम। वॉल्यूम कौन सी चीज़ कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, वॉल्यूम एग्जैक्टली है क्या। सपोज दिस इज़ अ कंटेनर। ठीक है, अब ये जो कंटेनर है ये कितना 10 लीटर का है। ठीक है, 10 लीटर का कंटेनर है। ठीक है, अच्छी बात है। अब आप इसमें 5 लीटर ट्रांसफ़र कर देते हो, कोई भी एक सॉल्यूशन या कोई भी मटेरियल आप इसमें क्या कर देते हो, ट्रांसफ़र करते हो। तो इस 10 लीटर वाले जो आपका मेटल जो जार है इसमें तो 5 लीटर ही आया है, बट इसकी कैपेसिटी कितने की थी, कितने की थी, 10 की। तो किस चीज़ में कितना मटेरियल आ सकता है, उसकी कैपेसिटी को हम क्या बोल रहे हैं, वॉल्यूम, कि वो कितना स्पेस ले सकता है ना, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। सो द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मैटर, किसी भी मैटर से कितना स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है उसे, या कितनी कैपेसिटी का है वो। अपन बोलते हैं ना यार, ये जैसे कोई ग्लास अपन जो यूज़ कर रहे हैं पानी का, ये कितना 250 ml 250 ml कैपेसिटी का है, तो इसमें 250 ml पानी आएगा। या पानी की बॉटल लेते हो वो 1 लीटर की होती है, 1 लीटर वाली बिसलरी, है ना, तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 ही लीटर की है। अगर आप उससे ज़्यादा उसमें पानी भरोगे तो वो बाहर निकल जाएगा, वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम ही 1 लीटर का है, उसकी कैपेसिटी ही 1 लीटर की है। क्लियर? सो द डिफरेंट लेवल्स ऑफ वाटर इन टम्बलर्स इंडिकेट डिफरेंट वॉल्यूम। जैसे आप इसमें देख रहे हो कि ये एक ग्रीन कैप का जार है ना, ये रेड का हो गया, ये ब्लू का हो गया। इसमें जो वाटर की जो एक अपन कह सकते हैं इसका जो स्पेस है वो उसने कम ले रखा है ना। इसका जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी ऑल दो सबकी सेम है, ठीक है, बट इसका जो वॉल्यूम है वो अलग है, इसका वॉल्यूम अलग है, इसका वॉल्यूम अलग है। ठीक है, इसने इस वाले में जो मैटर ने जो वॉल्यूम स्पेस लिया है वो अलग है, इसने जो स्पेस घेर रखा है वो अलग है, और इसका अलग है। ठीक है, सो ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ वाटर इन टम्बलर्स इंडिकेट डिफरेंट वॉल्यूम्स। क्लियर? तो इन इसमें अलग अलग वाटर का जो वॉल्यूम है वो अलग अलग है। क्लियर? अगेन यूनिट्स क्या हो गए, लीटर और मिलीलीटर। अच्छा, मास को मेज़र करने के लिए हम कौन सी यूनिट्स देख रहे थे, किलोग्राम और ग्राम्स। ठीक है, वॉल्यूम को मेज़र करने के लिए हम क्या देख रहे हैं, लीटर और मिलीलीटर। ठीक है, बट जनरली हम क्या बोलते हैं कि किसी चीज़ का कितना वॉल्यूम है तो मीटर क्यूबिक शो करते हैं, है ना। वाई? बिकॉज जब कोई कंटेनर या जब कोई ऐसा आप मटेरियल कोई कंटेनर ले रहे हो, जार ले रहे हो, तो उसका कोई ना कोई डायमेंशन है ना। जैसे अपन वॉल्यूम लिखते हैं ना, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये वाली जो चीज़ें लेते हैं तो डायमेंशंस का यूज़ करते हैं। और डायमेंशन या किसी भी लेंथ को हम किस चीज़ से शो करते हैं, मीटर से, है ना। और जब वॉल्यूम में हम तीन लेंथ्स को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, मीटर क्यूबिक या क्यूबिक मीटर। क्लियर? यस। नाउ, आर देयर एनी प्रॉपर्टीज which can be shown by all materials? If yes, what are those? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हर मटेरियल्स के थ्रू शो होती है? सो ऑल मटेरियल्स शेयर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज सच एज हैविंग मास एंड ऑक्यूपाइंग स्पेस या वॉल्यूम। तो कोई भी मटेरियल क्यों ना हो, उसका एक अपना मास होगा और उसका अपना एक वॉल्यूम भी होगा। सो येस, ऑल मटेरियल शेयर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज सच एज हैविंग मास एंड वॉल्यूम। These properties define matters itself regardless of its state, like solid, liquid और gas। वो किसी भी स्टेट में हो बट उसके पास कुछ ना कुछ मास या वॉल्यूम तो होगा ही। क्लियर? यस। नाउ, what is matter?
द टू प्रॉपर्टीज possessed बाय ऑल मटेरियल्स आर मास एंड वॉल्यूम. ठीक है, कोई भी ऐसी मटेरियल जिसके पास मास या वॉल्यूम हो वो मैटर में काउंट होगा. मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस and having a mass, certain mass. So materials like wood, water, glass are type of matters. ठीक है, why? Because उनका अपना एक वॉल्यूम है, उनका अपना एक मास है. ठीक. एयर ऑल्सो हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, सो एयर इज ऑल्सो मैटर. ठीक, एयर भी मैटर है बिकॉज उसका भी एक अपना मास होता है, उसकी भी एक अपनी डेंसिटी होती है. डेंसिटी मीन्स वॉल्यूम, अगेन वॉल्यूम को शो करता है वो. ठीक. नाउ लर्निंग ट्रिक 2m वर्सेस नॉट 2m एंड v. ठीक है, सो मैटर हैज़ मास, मैटर हैज़ वॉल्यूम. किसी भी मैटर के पास अगर मास और वॉल्यूम है तो वो मैटर है. ठीक. मैटर इज़ मेड ऑफ मटेरियल्स, मैटर हैज़ वेरियस प्रॉपर्टीज़, है ना. इस बेसिस पे उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी हमने देखे थे. ठीक है, कैसी कि उसका अपीयरेंस कैसा है, अपीयरेंस के बेसिस पे, फील के बेसिस पे सॉफ्ट है या हार्ड है ना. लाइट कि कैसा ट्रांसल्यूसेंट है या फिर ट्रांसपेरेंट है कि ओपेक है. फिर वाटर इंट्रैक्शन डिजॉल्विंग है या इंसॉल्युबल है. फिर बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी देखी थी हमने जिसमें मास और वॉल्यूम को डिफाइन किया था, है ना. ये मैटर की प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. नाउ किलोग्राम इज़ यूनिट ऑफ मास इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. हमने कन्वर्जन भी देखा था ना लास्ट क्लास में. यस, सो किलोग्राम इज़ एब्रीविएटेड इन लोअर केस. इनको जनरली हम लोअर केस में शो करते हैं. ठीक है, और जो भी डिजिट्स होते हैं और यूनिट होती है उनके बीच में स्पेस दिया जाता है. ठीक, ये भी चीज़ हो गई. ठीक, और कभी भी आप जब जैसे आप इसको मिलीलीटर या मिली केजी ऐसे आप शो कर रहे हो तो मिलीलीटर में जो m होगा वो स्मॉल का होगा और लीटर जो होगा वो कैपिटल का होगा. ठीक है. यस, नाउ इफ़ यू हैव वॉल्यूम ऑफ 2 cubic meters, द SI यूनिट फॉर वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर, एब्रीविएटेड एज m का पावर 3, है ना. द एब्रीविएशन is written with a superscript 3 to denote cubic meter. For example, if you have volume of 2 cubic meters, it would be written as 2 cubic meter. ठीक है, always leave a space between number and the unit. नंबर और यूनिट के बीच में हमेशा स्पेस होगा. ठीक, और इसे क्यों क्यूबिक मीटर में लिखा जा रहा है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. क्लियर. यस, सो इज़ एयर मैटर. हाँ, ऑफकोर्स ये हम देख चुके हैं कि मैटर एयर, जो एयर है वो मैटर ही होता है. वाई? बिकॉज इसके पास एक अपना मास है और अपना एक वॉल्यूम है. ऑक्यूपाइज स्पेस, इट मीन्स कि उसका एक अपना वॉल्यूम है. ठीक है, उसका अपना एक वॉल्यूम होता है. ठीक. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन दैट हैज़ वे एंड टेक्स अप अ वॉल्यूम विच आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. ठीक है, बेसिकली उसकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है किसी भी मैटर की, कि उसके पास एक वॉल्यूम होगा और मास होगा, सर्टेन मास होगा. क्लियर. नाउ थिंक ओवर इट. कैन यू थिंक अबाउट व्हाट चेंजेस दैट इन्वेंशन ऑफ प्लास्टिक ब्रॉट टू ह्यूमंस? इट इज़ बून और अ बेन. ठीक है, ये आप मुझे बताओगे कि प्लास्टिक का जो इन्वेंशन हुआ है वो हमारे लिए एक बून है या बेन है. क्लियर, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस चाहिए हो, MCQs चाहिए हो प्रैक्टिसिंग के लिए, सो ये मेरे आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे. ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू विजिट www.classbunk.com. थैंक यू.